ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में कोल परिवहन और इससे संबंधित अन्य स्वीकृतियां देने की प्रक्रिया फिर से ऑनलाइन की जाएगी। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में की घोषणा। श्री रामलला दर्शन योजना के तहत आज दुर्ग रेलवे स्टेशन से आस्था स्पेशल ट्रेन अयोध्या के लिए रवाना की गई। थल सेना में विभिन्न पदों पर अग्निवीर सैनिकों की भर्ती के लिए कल से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया होगी शुरू। वायुसेना में अग्निवीर भर्ती के लिए पंजीयन और आवेदन की अंतिम तिथि 11 फरवरी तक बढ़ाई गई। और प्रदेश में कल से एक बार फिर ठंड बढ़ने के आसार। ठंडी और शुष्क हवाओं से न्यूनतम तापमान में गिरावट आने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज विधानसभा में घोषणा की कि प्रदेश में कोल परिवहन और इससे संबंधित अन्य स्वीकृतियां देने की प्रक्रिया फिर से ऑनलाइन की जाएगी। इससे पहले कांग्रेस सरकार ने इस प्रक्रिया को ऑफलाइन कर दिया था। आज विधानसभा में भाजपा विधायक राजेश मूणत ने ध्यानाकर्षण सूचना के जरिए यह मुद्दा उठाया। जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था उपलब्ध कराने की दृष्टि से इस पूरी प्रक्रिया को अब ऑनलाइन किया जा रहा है। गौरतलब है कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान छत्तीसगढ़ में कोल लेवी के नाम पर करोड़ों रूपये की वसूली किए जाने का मामला ईडी ने उजागर किया था। इस मामले में कई अधिकारी और अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने कहा है कि प्रदेश में समर्थन मूल्य और राज्य सरकार के उपार्जन मूल्य में अंतर की राशि का भुगतान जल्द ही किसानों को किया जाएगा। इसके लिए कृषक उन्नति योजना के तहत 12,000 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान अनुपूरक बजट में किया गया है। श्री रामलला दर्शन योजना के तहत आज दुर्ग रेलवे स्टेशन से आस्था स्पेशल ट्रेन अयोध्या के लिए रवाना की गई। इस ट्रेन को कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और दयालदास बघेल, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव तथा विधायक धरमलाल कौशिक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ट्रेन के जरिए दुर्ग संभाग के सभी जिलों से 1344 श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या ले जाया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक ट्वीट संदेश के माध्यम से आस्था स्पेशल ट्रेन के माध्यम से अयोध्या की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने शक्ति वंदन अभियान के तहत देशभर में 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को विकसित भारत के संकल्प से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। ये जानकारी शक्ति वंदन कार्यक्रम के प्रदेश संयोजक प्रबल प्रताप सिंह जुदेव ने आज रायपुर में एक प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज के उस वर्ग तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है जो सामाजिक कार्यों से जुड़कर लोगों की सहायता कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत 1 करोड़ स्व सहायता समूहों और एनजीओ से संपर्क कर 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को जोड़ा जाएगा। इसके तहत छत्तीसगढ़ में 3.5 लाख से अधिक समूहों के जरिए 8 लाख महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के तहत आज से प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। 10 और 11 फरवरी को विधानसभा स्तर पर शक्ति वंदन सम्मान समारोह का आयोजन होगा। वहीं 12 से 20 फरवरी तक ग्राम स्तर पर संपर्क अभियान चलाया जाएगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा कल छत्तीसगढ़ में प्रवेश करेगी। ये यात्रा कल दोपहर रिंगारपाली से छत्तीसगढ़ में प्रवेश करेगी, जहां पर आमसभा का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पार्टी के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट सहित अन्य वरिष्ठ नेता यात्रा का स्वागत करेंगे। ये यात्रा 14 फरवरी तक छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों से होकर गुजरेगी। इस दौरान रायगढ़, कोरबा, अंबिकापुर और रामानुजगंज में आमसभाओं का आयोजन किया जाएगा। थल सेना में विभिन्न पदों पर अग्निवीर सैनिकों की भर्ती के लिए कल 8 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। अग्निवीर की भर्ती जनरल, तकनीक, क्लर्क, ट्रेडमैन, महिला सैन्य पुलिस और रेगुलर कैडर भर्ती, धर्मगुरू, नर्सिंग सहयोगी तथा हवलदार के पदों के लिए होगी। वहीं अग्निवीर क्लर्क के पद का नाम बदलकर अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट कर दिया गया है। इस पद पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों को अब ऑनलाइन परीक्षा के समय टाइपिंग टेस्ट भी देना होगा। रायपुर स्थित सेना भर्ती कार्यालय के प्रभारी अधिकारी ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन जमा करने से संबंधित पोर्टल आगामी 21 मार्च तक खुला रहेगा। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा अप्रैल महीने में होने की संभावना है। इस साल बस्तर संभाग के लिए जगदलपुर में ऑनलाइन परीक्षा केंद्र स्थापित किया जा रहा है। इस बीच वायुसेना में अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीयन और आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 11 फरवरी कर दी गई है। इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए वायुसेना की वेबसाइट और जिला रोजगार तथा स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र से संपर्क किया जा सकता है।
प्रदेश में शिक्षक सीधी भर्ती में शिक्षक पद के लिए अभ्यर्थियों की चौथे चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग कल 8 फरवरी से शुरू होगी। ये काउंसलिंग स्कूल शिक्षा विभाग की वेबसाइट के माध्यम से 10 फरवरी तक की जाएगी। वहीं राज्य की शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में छात्रावास अधीक्षक और छात्रावास अधीक्षिका के पद के लिए ऐसे उम्मीदवार जो दस्तावेज सत्यापन के बाद पात्र पाए गए हैं, वे कल 8 फरवरी को सुबह से रात 12 बजे तक चिप्स के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग लेकर पद स्थापना के लिए संस्था का विकल्प भर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने कल दंतेवाड़ा जिला और सत्र न्यायालय का वर्चुअल निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश ने न्यायालय की अधोसंरचना का अवलोकन किया और जरूरी सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि वे किसी भी समय सीधे जिला न्यायालय और राज्य के किसी भी न्यायालय का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निरीक्षण कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सभी न्यायाधीश अपने न्यायालयों के लंबित प्रकरणों की जानकारी, विशेषकर पुराने प्रकरणों की जानकारी अद्यतन रखें। ओमान के मस्कट में काम दिलाने के बहाने बंधक बनाई गई दुर्ग की एक महिला को छत्तीसगढ़ सरकार की पहल पर मुक्त करा लिया गया है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज फोन के माध्यम से महिला से बातचीत की और उनका हालचाल जाना। उन्होंने महिला को भरोसा दिलाया कि उन्हें स्वदेश लाने की व्यवस्था की जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस मामले की तह पर जाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि भिलाई के खुर्सीपार में रहने वाले जे मुकेश ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि काम दिलाने के बहाने एक व्यक्ति ने पिछले वर्ष मई महीने में उनकी पत्नी को ओमान के मस्कट भेजा था, जहां उनकी पत्नी को बंधक बना लिया गया था। पुलिस में शिकायत दर्ज होने पर उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने इस मामले को संज्ञान में लिया और पुलिस को जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जिसके बाद पुलिस ने ओमान स्थित इंडियन एम्बेसी से संपर्क किया और तत्काल कार्रवाई करते हुए महिला को छुड़ा लिया गया। प्रदेश में शराब दुकानों में निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में शराब बेचने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये चेतावनी आबकारी विभाग की सह आयुक्त आर संगीता ने दी है। उन्होंने शराब दुकानों का संचालन करने वाली सभी प्लेसमेंट एजेंसियों की बैठक लेकर शराब दुकानों में शराब बिक्री को लेकर जरूरी निर्देश दिए। कबीरधाम जिले के चिल्फी थाना क्षेत्र में आज तड़के सुरक्षा बल और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर सुरक्षा बल के जवान माही डबरा गांव के पास जंगल में गश्त पर निकले थे। इस दौरान पहले से घात लगाए बैठे माओवादियों ने जवानों पर हमला कर दिया। दोनों ओर से हुई फायरिंग के बाद अपने आप को घिरता देख माओवादी मौके से भाग निकले। घटनास्थल से बड़ी मात्रा में घरेलू सामान और माओवादी साहित्य बरामद किया गया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की एक्सपोजर विजिट से लौटे जशपुर के मेधावी बच्चों ने आज छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही देखी। इन बच्चों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से भी मुलाकात की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अगले शैक्षणिक सत्र से 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित एग्जाम वॉरियर्स किताब का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष विज्ञान तथा अनुसंधान के अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आदिवासी बहुल जशपुर जिले के बच्चों को इसरो और आईआईटी मद्रास के भ्रमण पर भेजा गया था। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रायपुर सहित अपनी विभिन्न क्षेत्रीय समाचार इकाइयों में पूर्णकालिक अनुबंध के आधार पर संपादकीय कार्यकारी और समाचार वाचक सह अनुवादक के रूप में नियुक्त होने के लिए अनुभवी उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। विवरण newsonair.gov.in वैकेंसीज पर उपलब्ध है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल 8 फरवरी है। अनुबंध की अवधि 2 वर्ष होगी। आवेदक की आयु आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक 58 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक के पास पत्रकारिता में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ ही किसी समाचार संगठन में 3 वर्ष कार्य करने का अनुभव होना अनिवार्य है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में कल से एक बार फिर ठंड बढ़ने की संभावना है। उत्तर से आ रही ठंडी और शुष्क हवाओं के कारण राज्य के न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी। मौसम विभाग के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ द्रोणिका के रूप में स्थित है और इसकी वजह से न्यूनतम तापमान में मामूली बदलाव आ सकता है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने आज नई दिल्ली में पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात कर उन्हें भारत रत्न सम्मान मिलने पर शुभकामनाएं दी हैं। और बेमेतरा जनपद पंचायत में अध्यक्ष पद का चुनाव कांग्रेस समर्थित रीना वर्मा ने जीत लिया है। उन्होंने भाजपा समर्थित कुंती साहू को एक मत से हराया। उपाध्यक्ष पद पर भाजपा समर्थित हरेन्द्र वैष्णव को जीत मिली। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोल परिवहन और इससे संबंधित अन्य स्वीकृतियां देने की प्रक्रिया फिर से ऑनलाइन की जाएगी। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में की घोषणा। श्री रामलला दर्शन योजना के तहत आज दुर्ग रेलवे स्टेशन से आस्था स्पेशल ट्रेन अयोध्या के लिए रवाना की गई। थल सेना में विभिन्न पदों पर अग्निवीर सैनिकों की भर्ती के लिए कल से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया होगी शुरू। वायुसेना में अग्निवीर भर्ती के लिए पंजीयन और आवेदन की अंतिम तिथि 11 फरवरी तक बढ़ाई गई। और प्रदेश में कल से एक बार फिर ठंड बढ़ने के आसार। ठंडी और शुष्क हवाओं से न्यूनतम तापमान में गिरावट आने की संभावना।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।